Hello students, now we are going to start a new chapter that is binomial theorem. तो हम binomial theorem start करने वाले हैं अभी इस स्लाइड में. Binomial theorem. Before discussing इस जो ये लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे दैट इज़ न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम. तो न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम से डिस्कस करने से पहले लेट्स डिस्कस सम टर्मिनोलॉजीज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम एंड सम बेसिक डेफिनेशंस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम. तो सबसे पहले हम देखते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन. बाइनोमियल expression. So what is binomial expression? Definition लिखें सबसे पहले. तो definition क्या रहेगी? Expression containing two dissimilar terms, that is binomial expression. तो इसके एग्जांपल्स देखें हम. तो इसके एग्जांपल्स क्या रहेंगे? x प्लस वाई, ये भी कह सकते हैं कि x प्लस एक्स स्क्वायर, वी कैन से x प्लस वाई स्क्वायर. सेकेंड डेफिनेशन अगर हम देखें दैट इज ट्राइनोमियल. Trinomial expression. सो ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन क्या रहेगा? इसकी अगर डेफिनेशन हम देखें तो ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेशन containing three dissimilar terms. थ्री डिसिमिलर टर्म्स. तो इसके अगर एग्जाम्पल देखें तो ये हो सकता है x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी बोल सकते हैं x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, ये भी एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है. थर्ड डेफिनेशन अगर हम देखें दैट इज मोनोमियल expression. So monomial expression क्या रहेगा? Expression having only one term. Expression containing one term. That is monomial expression. अब देखते हैं पास्कल्स ट्रायंगल. तो पास्कल्स ट्रायंगल क्या होता है? देखो एक एग्जांपल से हम सीखते हैं. देखिए कि मान लो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ हमें x प्लस वाई, दूसरा एक और एक्सप्रेशन दिया हुआ है दैट इज x प्लस वाई होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. थर्ड एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो लेट अस अज्यूम दैट x प्लस वाई होल क्यूब, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब. तो पास्कल्स ट्रायंगल ने में क्या होता क्या है? देखो पास्कल ने ये बोला कि अगर हम इसको ऐसा लिखें, ये x प्लस वाई रेस टू 1 दिया हुआ है, सपोज दिस इज x प्लस वाई. पास्कल ने बोला कि अगर हमें इस एक्सपेंशन का
कोफिशिएंट्स का पता चल जाए देन हम डायरेक्टली इसका एक्सपेंशन लिख सकते हैं। अब उसका पता कैसे लगेगा? उसने बोला कि सबसे पहले एक्सप्रेशन को देखो, x प्लस वाई रेस टू 1 को। उसने ये कहा कि x प्लस वाई रेस टू 1 के जो भी कोफिशिएंट्स हैं, तो कोफिशिएंट्स को हमने ये लिख दिया, दिस इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1। अब दूसरे की बात करते हैं। उसने ये बोला कि 1 प्लस 1 दैट इज 2, इन दोनों को ऐड करें, और राइट मोस्ट पार्ट और लेफ्ट मोस्ट पार्ट, दैट इज लेफ्ट मोस्ट पार्ट और राइट मोस्ट पार्ट में वापिस आप क्या पुट कर दें, 1 और ये 1 अगेन। अब इन दोनों को ऐड करो, 1 प्लस 2 इज 3, 2 प्लस 1 इज 3। अगेन लेफ्ट मोस्ट पार्ट और राइट मोस्ट पार्ट में हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1 एंड अगेन दिस विल बी 1। अब देखें, अगर इससे कंपेयर करें x प्लस वाई रेस टू 1, इसमें करना क्या, देखो एक फिक्स्ड पैटर्न उसको फॉलो करना है। सबसे पहली चीज x प्लस वाई रेस टू 1 का हमने जब एक्सपेंशन लिखा तो x की पावर 1 एंड y की पावर 1, x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो जैसे आपने x स्क्वायर, x की हाईएस्ट पावर क्या आ सकती थी, 2x स्क्वायर। अब उसके बाद में क्या होगी, x की एक पावर आप घटा दें, x की एक पावर घटा दें, क्योंकि यहाँ पे y की पावर क्या थी, 0 थी, तो और यहाँ पे y की पावर 1 बढ़ जाएगी। आगे वाले टर्म में अगर देखें तो x की पावर 1 घट गई और y की एक पावर बढ़ गई। अब बात यह है कि ये तो एक्सपेंशन हम लिख सकते हैं, लेकिन इसके कोफिशिएंट्स का कैसे पता चलेगा, वो देखो यहां से आ जाएगा। हमारे पास अगर हमें मालूम है x प्लस वाई रेस टू 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई है, तो उसके x और y दोनों टर्म्स का कोफिशिएंट क्या हमने लिख दिया, 1 और 1। अब बात करते हैं x प्लस वाई के होल स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का कैसे पता चलेगा। हमने क्या बोला, जो मिडिल टर्म है उसके तो हमने इन दोनों को ऐड करके क्या है अपने पास 2, वही इसका कोफिशिएंट आ जाएगा 2, और बाकी बचे हुए राइट मोस्ट पार्ट और लेफ्ट मोस्ट पार्ट में हम क्या लिखेंगे, 1 और 1। सिमिलरली आगे x प्लस वाई होल क्यूब, एक्स क्यूब वाई रेस टू 0, आगे वाला टर्म क्या रहेगा, x की एक पावर कम हो जाएगी, y की एक पावर बढ़ जाएगी, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई। हमें जब तक हमें अगर ये नहीं मालूम हो तब हम इसका एक्सपेंशन ऐसे लिखेंगे, अगर इसका कोफिशिएंट्स नहीं पता हो हमें। अब बात करते हैं अगले और टर्म की। इस बार x की पावर एक और घट जाएगी और y की एक पावर बढ़ जाएगी, दैट इज एक्स वाई स्क्वायर। लास्ट टर्म में क्या रहेगा, x की पावर 0 हो जाएगी और y की पावर 3 हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कैसे आएंगे। वो देखो, हमने क्या बोला था कि 1 प्लस 1, तो वापस से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस बार 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, और लेफ्ट मोस्ट पार्ट और राइट मोस्ट पार्ट में हमें क्या रखना है, 1 और 1। तो देखें, एक्स क्यू का कोफिशिएंट 1 आएगा, एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट 3, एक्स वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, वाई क्यू का कोफिशिएंट 1। सिमिलरली अगर हम एक चीज कैलकुलेट करें, दैट इज x प्लस वाई रेस टू 4 का कोफिशिएंट, तो x प्लस वाई रेस टू 4 का क्या रहेगा, देखें x रेस टू 4 प्लस, यहां एक बार हम नहीं लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है, एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस वाई रेस टू 4, ये रहेगा। अब देखते हैं इसके कोफिशिएंट्स क्या रहेंगे। कोफिशिएंट्स देखें तो 1 प्लस 3 क्या रहेगा अपने पास, ये आ जाएगा 4, 3 प्लस 3 इज 6, 3 प्लस 1 इज 4, और लेफ्ट मोस्ट पार्ट और राइट मोस्ट पार्ट में हमें क्या रखना है, 1 और ये 1। तो देखें यहां पे क्या आ जाएगा, x रेस टू 4 प्लस 4x क्यूब इंटू वाई प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4xy क्यूब प्लस y रेस टू 4। तो ये अपना एक्सपेंशन आएगा। तो इससे जो बनता ट्राइंगल है उसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल्स ट्राइंगल। अब आगे अगर देखें तो देखो क्या आ जाएगा अपने पास, 1 प्लस 4 क्या रहेगा, दैट इज 5, 4 प्लस 6 इज 10, 6 प्लस 4 इज 10, 4 प्लस 1 इज 5। अगेन लेफ्ट मोस्ट पार्ट और राइट मोस्ट पार्ट पे क्या आ जाएगा अपने पास, 1 और 1। तो ये जो ट्राइंगल बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, अगर देखें तो ये एक ट्राइंगल बन जाता है लास्ट में जाके, सो दिस विल बी ए ट्राइंगल। इसी ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, पास्कल्स ट्राइंगल। तो ये एक सिंपल अप्रोच है जिससे हम सारे एक्सपेंशंस को लिख सकते हैं। इन सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं हम, 2 टर्म्स, दैट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम ऐसे इसका एक्सपेंशन लिख सकते हैं यूजिंग पास्कल ट्राइंगल। नाउ लेट्स स्टार्ट न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम। न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम। सो एक्सपेंशन देखते हैं हम, x प्लस वाई
होल पावर n का, दैट इज इक्वल्स टू nc0 x रेज टू n इंटू y रेज टू 0 प्लस nc1 x रेज टू n माइनस 1 इंटू y रेज टू 1 प्लस nc2 इंटू x रेज टू n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस ncn x रेज टू 0 इंटू वाई रेज टू n। ये है न्यूटन का बाइनोमियल थ्योरम। सो दिस इज बेसिकली आवर न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम। अब देखो इसके अंदर जो एक्सपेंशन हमने लिखा है x प्लस वाई रेज टू n के अंदर, इसके अंदर कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो इसको ये फॉलो करता है। हम देखें, सबसे पहला टर्म देखें nc0 x रेज टू n इंटू वाई रेज टू 0। अब आप एक चीज देखें कि यहाँ पे x की पावर n है और y की पावर 0 है। दोनों पावर्स का अगर समीशन करें n प्लस 0 क्या आ जाएगा, अपने पास n आएगा। एंड यहाँ पे अगर हम देखें x रेज टू n माइनस 1 और y रेज टू 1, अगेन इन दोनों पावर्स का अगर हम समीशन करें n माइनस 1 प्लस 1 क्या रहेगा अपने पास n। यहाँ हम देखें x रेज टू n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर, सो n माइनस 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा n। अगेन यहाँ पे लास्ट टर्म को देखें x रेज टू 0 y रेज टू n, अगेन इन दोनों के पावर्स का अगर हम समीशन करें तो वो भी n बन रहा है। दैट मीन्स हर एक इंडिविजुअल टर्म्स कि अगर पावर्स का हम समीशन करें तो वो एक्चुअल में हमने जिस एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन लिखा है उसके पावर के इक्वल आएगा, उसके पावर के इक्वल आएगा। दैट मीन्स सबसे पहली चीज यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये होना चाहिए कि जो भी n है हमारा पावर, वो एक्चुअल में नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। n शुड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सेकेंडली, हम ये जो हाइलाइट्स के अंदर देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए आप एक चीज ध्यान रखना है हमें कि जो भी एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं, किसी का एक्सपेंशन हम लिख रहे हैं x प्लस वाई रेज टू n का, दैट मीन्स x प्लस वाई रेज टू n का अगर हम एक्सपेंशन लिखते हैं तो अगर उसके एक्सपेंशन को हम देखें तो इंडिविजुअली अगर हर एक टर्म को हम नोटिस करें, तो इंडिविजुअली अगर हम हर एक टर्म को नोटिस करते हैं तो एक चीज सामने आती है कि हर एक टर्म के पावर्स का समीशन किसके इक्वल आ रहा है, जो भी जिसका भी हमने एक्सपेंशन लिखा है उसके पावर के इक्वल आ रहे हैं। तो अब हम ये थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं इसके एक दो, उससे हम सीखेंगे कि कैसे इसको हम एक्सपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल्स देखें। तो एग्जांपल नंबर अगर 1 देखें तो लेट अस सपोज हमें इसका एक्सपेंशन लिखना है 3 माइनस रूट 2 रेज टू 6 का। तो ये क्या आ जाएगा, n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 है, तो क्या रहेगा 6c0 3 रेज टू 6 इंटू रूट 2 रेज टू 0। यही है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है एंड y इज इक्वल्स टू माइनस रूट 2। y की वैल्यू क्या है माइनस रूट 2 प्लस 6c1 इंटू 3 रेज टू 5 इंटू माइनस रूट 2 रेज टू 1 प्लस 6c2 3 रेज टू 4 इंटू माइनस रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 6c3 3 रेज टू 3 इंटू माइनस रूट 2 रेज टू 3 प्लस 6c4 इंटू 3 रेज टू 2 इंटू माइनस रूट 2 रेज टू 4 प्लस 6c5 इंटू 3 रेज टू 1 इंटू माइनस रूट 2 रेज टू 5 एंड लास्ट टर्म क्या आएगा अपने पास प्लस 6c6 इंटू 3 रेज टू 0 इंटू माइनस रूट 2 रेज टू 5। ये रहेगा इसका एक्सपेंशन। इसको हम थोड़ा आगे अगर और सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा 3 माइनस रूट 2 रेज टू 6 इज इक्वल्स टू 6c0 3 रेज टू 6। अब यहां पे अगर हम देखें माइनस रूट 2 रेज टू 1 है तो माइनस बाहर आ जाएगा, सो माइनस 6c1 3 रेज टू 5 इंटू रूट 2 रेज टू 1। नेक्स्ट टर्म माइनस रूट 2 रेज टू 2, तो माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा अपना प्लस, तो इस बार प्लस आ जाएगा प्लस
6c2 3 रेज टू 4 इंटू √2 स्क्वायर। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस रहेगा, तो नेक्स्ट में माइनस आ जाएगा, माइनस 6c3 3 रेज टू 4 इंटू √2 रेज टू, ये भी अपने पास क्या रहेगा, ये 3 रहेगा, सॉरी 6c3 3 रेज टू 3 इंटू √2 रेज टू 3 प्लस 6c4 3 रेज टू 2 इंटू √2 रेज टू 4 प्लस माइनस रहेगा, माइनस 6c5 3 रेज टू 1 इंटू √2 रेज टू 5 प्लस 6c6 इंटू 3 रेज टू 0 इंटू √2 रेज टू 6। ये रहेगा अपना एक्सपेंशन। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सेकेंड अगर एग्जाम्पल हम देखें, सो लेट अस राइट द एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस √3 रेज टू 6। तो ये तो बहुत इजी रहेगा क्योंकि इसमें प्लस ही है, तो डायरेक्टली क्या लिख देंगे अपन, 6c0 2 रेज टू 6 प्लस 6c1 2 रेज टू 5 इंटू √3 रेज टू 1 प्लस 6c2 2 रेज टू 4 इंटू √3 स्क्वायर प्लस 6c3 इंटू 2 रेज टू 3 इंटू √3 क्यूब प्लस 6c4 इंटू 2 स्क्वायर इंटू √3 रेज टू 4 प्लस 6c5 इंटू 2 रेज टू 1 इंटू √3 रेज टू 5 प्लस 6c6 इंटू √3 रेज टू 6। ये रहेगा। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं जिससे हमने देख लिया कि हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे दो टर्म्स का। सो x प्लस वाई रेज टू एन इक्वल्स टू nc0 x रेज टू एन इंटू वाई रेज टू 0 प्लस nc1 x रेज टू एन माइनस 1 इंटू वाई रेज टू 1 प्लस nc2 x रेज टू एन माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर। लास्ट टर्म विल बी ncn x रेज टू 0 y रेज टू n।